नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी गर्दनी बाग में हूं और आज बीपीएससी 17वीं एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम को लेकर के यहां पर 38 दिन से यहां पर सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। मेरे साथ रहमांशु साहब जुड़ेंगे, लेकिन आंदोलन के बीच में ही लोग हाई कोर्ट में केस भी किए हुए थे और कल जो है बीपीएससी ने रिजल्ट पीटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। तकरीबन 22,000 रिजल्ट जारी किया गया है। इस पर हम बात करेंगे। सर, एक तरफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीटी का रिजल्ट भी आ गया, केस भी चल रहा है। आप लोग कह रहे थे कि जब तक केस चलेगा तब तक शायद रिजल्ट पर स्टे लगेगा, लेकिन रिजल्ट तो जारी कर दिया गया। क्या आप लोग का आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ रहा है क्या? देखिए साहब, बीपीएससी में 4 केस किए गए हैं और जो इम्पोर्टेंट केस की लिस्टिंग हुई कल हुई है। ये जो केस है कल, वो है प्रशांत शेखर एवं अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। ये केस है जिसकी लिस्टिंग कल हुई है और यही सबसे इम्पोर्टेंट केस है। जो असली मुद्दा है वो इसी में है, हम लोग का असली मुद्दा इसी में उठा है। बाकी वो भी केस है जिसकी सुनवाई जो है 16 को ही थी और 31 को ही थी, वो भी एक अलग केस है, ये अलग केस है, सारे मुद्दे अलग हैं। हाँ, लक्ष्य दोनों का एक ही है। एक और इसमें कोई और एक है, उन्होंने भी डाला है। तो ये जो बीपीएससी की पीटी का रिजल्ट था, हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। क्योंकि सारी खामियां इस रिजल्ट से, हमारे पास सबूत तो बहुत थे नहीं और डीएम तो हमारे पक्ष में सबूत देंगे नहीं। वो तो जैसा चेयरमैन कहेंगे, जैसा वो भ्रष्ट नेता कहेंगे, वो भ्रष्ट अधिकारी कहेंगे, वैसा उन लोग को जो है रिपोर्ट दिया गया। ईमानदारी से तो रिपोर्ट दिया नहीं गया, तो हमारे पास सबूत नहीं है, तो माननीय उच्च न्यायालय के पास हम क्या लेके जाएंगे। लेकिन जो हम लोग का असली लड़ाई है वो इसी पॉइंट पे, और ये 31 वाला तो जो होगा सो होगा। लेकिन ये देखिए इसकी जो है कब आती है। इसमें जो मेन हम लोग का मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जो उत्तर कुंजी लाई गई है दोबारा, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और उसको बीपीएससी ने सुधार नहीं किया है। लगभग 10 से 11 क्वेश्चन में गड़बड़ियाँ, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया है। 10-11 क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी, ये अपने आप में पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़। जब भी आदमी एग्जाम देता है तो उसमें एक पार्ट होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़। वो क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो किस प्रकार का प्रश्न पत्र आ जाए। वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ 13 के लिए था, लेकिन उसी सेम पैटर्न पे लगभग 37 क्वेश्चन आ गए हैं आपके 4 वाले में, जिसका उनको अनड्यू एडवांटेज मिला है। और यही हमारा मेन मुद्दा है और उसके लिए ज़रूरी था कि रिजल्ट आए। रिजल्ट जब आया है तो उस रिजल्ट में ये मालूम चला है कि जो 13 वाले हैं, मतलब 13 वाले के लिए तो नाइंसाफ़ी हो गई। यही बात है। इसी को आर्टिकल 14 और 16 वाले रेट में डाल रहे हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब, वही तो वायलेशन हो रहा है। इसीलिए हमने रेट दायर किया उस चीज़ पे। जिस बात का डर था वो बात तो हो ही गया। बिल्कुल डर नहीं था कि साहब ये एक सेंटर नहीं 22 सेंटर है, 22 सेंटर हो गया। और हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा यहीं से आएगा। क्या है कि जो भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों, शिक्षा माफियाओं की जो अपने सेटिंग वाले लोग थे, वो इसी में बैठे हुए थे और सबसे ज़्यादा रिजल्ट इसी में आया है। और बता दे रहा हूँ आपको, वही नहीं आया सारे का सारा। हम लोग पास रिजल्ट का हमने किया ये लाइन से। ये 541328 वाले में क्या आया है, 31, 32, 33, 38, 43 एक ही क्लास से आ रहे हैं। हाँ, सीरियल वाइज में। फिर देखिए 54, 27, 16 में 16, 19, 20, 23, 26, 27, 32, 35, 43, 49, 57, 60 एक ही क्लासरूम से। फिर ये 54, 20, 17 में आ रहा है, 24, 26, 28, 35, 36, 39। फिर 54, 17, 06 में 9, 11, 12, 14, 29 ये। फिर देखिए 53, 51, 80 में 81, 82, 84, 85। तो ये सारी के सारी वो हैं जो बाबू परीक्षा परिसर वाले हैं। ये तो जिस तरह से ये आप सीरियल में बता रहे हैं इस आंकड़ा को, इससे साफ साफ लग रहा है कि जैसे कि लोग एग्जाम देते हैं, चलो भाई चीट आदान प्रदान कर लो अपना। बस यही बात मैं कह रहा हूँ, यही बात हम लोग पहले से कह रहे हैं और यही बात इस जो है पूरे रिजल्ट तो सही में आप लोग पहले से लगाते हैं। पहले से यही लगा रहे हैं ना। ये दरअसल क्या है कि बहुत सारी सीटें बिकी हैं, लेकिन हमारे पास क्या प्रमाण है? जिसने चोरी किया उसकी जानकारी तो है ना। हाँ, इतनी जानकारी जरूर है कि इट इज़ अ इलेक्टोरल बॉन्ड। विधानसभा की चुनाव की तैयारी हो रही है और उसके लिए पैसा चाहिए। कहाँ से पैसा आएगा? तो पैसे का सबसे अच्छा तरीका यही था, लेकिन हमारे पास वो प्रमाण तो है नहीं। हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रमाण हमें जो है रिजल्ट निकल के दिया है। जिस तरह से हम लोग आंकड़े की बात कर रहे हैं सीरियल वाइज में, तो कर सकती है कोर्ट की कोई बोलने वाला सब कर जाता है जब बिहार में, तो कोई इंसिडेंस तो सब होता है। ये तो कोई इंसिडेंस है कि दो जो है ज्ञानी लोग जो है मुख्यमंत्री बने पीछे दरवाजे से आने वाले, ये तो सब कोई इंसिडेंस है। ये तो कोई इंसिडेंस था कि जो है माननीय चेयरमैन साहब कह रहे थे कि बाबू परीक्षा परिसर में ऊपर का पीटी क्वालिफाई हुआ है, वो सारे उपद्रवी जो है नॉन, हमारे बीपीएससी का चेयरमैन उस व्यक्ति को बना दिया जाता है जिसपे जो है दुनिया भर के केसेस हैं। विजिलेंस क्लियरेंस मिला कि नहीं, केसेस रिपोर्ट में खुल गया। अब कोई इंसिडेंस होगा कि फिर से चेयरमैन जेल जाएगा, ये कोई इंसिडेंस होगा कि फिर से जो है सत्यप्रकाश शर्मा जेल जाएगा, ये कोई इंसिडेंस है कि राजेश कुमार सिंह कंट्रोलर जेल जाएगा, ये कोई इंसिडेंस है कि रंजीत नाम का वहाँ पे माफिया वो जेल जाएगा, ये कोई इंसिडेंस है। आप लोग इन्हीं के केस कई अधिकारी
गुजरात का है कि गुजरात जो है बिहारियों को परेशान किया हुआ है और कुछ बिहारियों के साथ मिला है। सब जगह सर ये भी नहीं, हम लोग जानकारी नहीं थी। ये खुद जो व्यक्ति नॉर्मलाइजेशन सपोर्ट करता है बाद में मुस्कुरा के बोलता है, सोचता है कि हम लोग बेवकूफ हैं। ये राजेश कुमार सिंह कंट्रोल है, तो ये स्टेटमेंट ही नहीं देता है। ये सारे के सारे उनका माफिया, ये अभी से नहीं चल रहा है, ये लाइन से 65, 66, 67, 68, 69। अभी कल 69 के बच्चे हमारे पास मेंस लेके आए थे, जिनका DIDS में जो स्टेट्स का पोर्शन है वो 4% का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका 11 नंबर काटा गया और उसी पे लड़के को पूरा नंबर दिया गया, तो कॉपी ओपन हो रही है। तो ये सारी की सारी वो भी केस को लेंगे। एक यहाँ का IAS अधिकारी जो अभी गुजरात का स्टेट, वो भी इसमें शामिल है। बहुत सारे 69 में चोरी हुई, 67 में चोरी हुई है, चोरी तो सब में हुई है ना। और ये लोग कहते हैं इनका BPSC ज्ञान नहीं। साहब मैंने बच्चों का इंटरव्यू लिया हुआ है 67, 68 में, सबका अपना पास वीडियोस है। इनको ये लगता है कि हम पद पर बैठ के हम सबसे बड़े हो गए। यही भ्रम रावण को भी था, ये भ्रम रावण को था, यही भ्म इंदिरा गांधी को हो गया 1974-75 में। और यही भ्रम अभी जो वर्तमान जो है हमारे ब्रह्मांड के जो है नायक है, ये भ्रम हो गया। उनको लगता है कि बिहारियों से टकराने की औकात सिकंदर की नहीं थी, सीमा से आप वापस चला गया, ये सब टकराएंगे सर। जो बिहार के शासक जाके गुजरात के लोगों को इस तरह परेशान करते हैं, बिहार की छवि गिराते हैं, हम लोग कुछ भी हो जाएगा लेकिन बिहार की छवि BPSC की छवि गिरने नहीं देंगे। अभी भी आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि हम एग्जाम कैंसिल करा करेंगे? सब होगा, अधिकारी होंगे, नेता होंगे, शिक्षा माफिया होंगे, क्यों नहीं होंगे? नेता क्यों नहीं जाएगा? भगवान थोड़े नहीं है, क्यों नहीं जाएंगे? बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। पेपर BPSC 70वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन ये लोग अभी भी दावा कर रहे हैं और दावा के साथ कर रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होगा और कई अधिकारी एग्जाम कैंसिल में फंसेंगे, वो जेल जाएंगे, अधिकारी के साथ साथ नेता भी जाएंगे। लेकिन ये अब हम ये आंकड़ा तब लगाएंगे जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जब तक जजमेंट फाइनल नहीं आ जाता है, तब तक इस आंकड़ा पर भरोसा अभी करना मुश्किल है। लेकिन